Hello friends, I welcome you all in the world of mathematics, and today we will talk about advent of complex numbers. Why complex numbers? कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए? रियल नंबर से तो हमारा काम चल रहा था, रियल नंबर तो बड़े अच्छे हैं, उनमें कंपैरिजन होता है। रियल नंबर्स एक ब्यूटीफुल सिस्टम है, उसके बावजूद ऐसी क्या कमी थी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, या यूँ कहें कि रियल नंबर का हमें एक्सटेंशन करना पड़ा। आइए सोचें, नंबर सिस्टम का विकास कैसे हुआ है? ज़रूरत के मुताबिक हुआ है। सबसे पहले काउंटिंग के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले नेचुरल नंबर्स का विकास किया। वो नेचुरली समझिए उनके पास आ गया, काउंटिंग का एक सेंस उनके पास था। फिर उसका एक्सटेंशन हुआ, उसमें जीरो मिला दिया तो होल नंबर सिस्टम बना। फिर निगेटिव इंटीजर्स ला दिए सारे, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम बना वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ने लगी लोगों को। 4 केले 3 लोगों में बांटने हैं, कैसे होगा? तो फिर लोगों ने एक सिस्टम और निकाला, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ऐसा कुछ सिस्टम निकाला। ठीक है, 4/3 का मतलब है कि एक व्यक्ति के हिस्से में 4/3 आएगा। ठीक है, 4 केले के अगर मैं 3 लोगों में बांटूंगा तो एक आदमी के हिस्से में 4/3 आएगा। तो इस तरीके से 4/3, उसी तरीके से 7/2 वगैरह का डेवलपमेंट हो गया। फिर जितने भी नंबर थे सबके निगेटिव नंबर भी आने लगे। वो भी बहुत नेचुरल था कि अगर हम अर्न करते हैं तो हमें लॉस भी होता है। अगर हमारे पास कुछ डेप्ट है तो फिर क्या होगा? अगर मैंने 500 अर्न किया और तो 5 प्लस है, 500 प्लस है, लेकिन अगर मैंने पहले ही से किसी से कर्ज ले रखा है 500, तो 500 अर्न करने के बाद भी हमारे पास क्या होता है? उसके बाद भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास -500 पहले से था। तो -500 में 500 ऐड कर दिया तो जीरो हो गया। तो निगेटिव नंबर्स फिर हमने बना लिए। तो सारे फ्रैक्शंस, फिर सारे फ्रैक्शंस के निगेटिव, इंटीजर्स के निगेटिव, जीरो, इस तरीके से नंबर सिस्टम का विकास हुआ। फिर फ्रैक्शन से भी काम नहीं चलने लगे तो हमने इरेशनल नंबर्स निकाले। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया, इस पर हम विचार करें। ओके, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आए। रियल नंबर सिस्टम में हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, x - 2 = 3, तो दिस इंप्लाइज कि x = 5। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिलेगा, तो 5 सॉल्व हो गया। ये नेचुरल नंबर में सॉल्व हो गया। फिर कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन आने लगा कि x + 1 = 0, तो फिर क्या हो गया? x = -1 नेगेटिव इंटीजर में, जैसे x + 5 = 2। ओके, देन x = -3 नेगेटिव इंटीजर में, 3x = 4, देन x = 4/3। ओके, फ्रैक्शंस में भी हमने सॉल्व करने शुरू किए। 2x + 1 = 0, देन x = -1/2, x² - 2 = 0, this implies x = what? ±√2, like this. Natural number, negative integers, okay, fractions, positive fractions, negative fractions, right? फिर रैशनल, इरेशनल नंबर्स, √2 एटसेट्रा, ये सब इक्वेशन सॉल्व होने लगे। तो रियल नंबर में एक बड़ा ही खुशहाली है, बड़ा सुंदर सिस्टम है, ये सारे सोल्यूशन हमें मिल जाते हैं इसमें। तो लोग बड़े खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। क्यों? उन्हें तंग करने लगा ये इक्वेशन, या ऐसे इक्वेशन x² + 1 = 0। अब एक पावरफुल फैक्ट क्या है? स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन निगेटिव। तो भाई अगर x रियल है, x यदि रियल है तो इसका क्या मतलब निकला कि x² होगा नॉन निगेटिव। अब x² अगर नॉन निगेटिव है तो x² + 1 तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके जीरो होने का कोई सवाल नहीं है। रियल नंबर में हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है x कि x² + 1 0 हो जाए। ठीक, सॉल्यूशन फाइंड करना था।
अब पता लगा कि रियल नंबर सिस्टम एडिक्वेट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, इसका हमें विकास करना पड़ेगा। और भी दिक्कत आती थी, आप ऐसे समझ लें, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, a1 है, b1 है और c1 है, तो d क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज व्हाट 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब इसका सोल्यूशन क्या हो गया, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो ये आने लगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2। अब ऐसे नंबर को एक्सेप्ट करने का कोई -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये बड़ा भारी सवाल है। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -3 हो जाए। ठीक, दिक्कत आने लगी। फिर इसको ऐसे कर दिए -1 प्लस माइनस √3 इंटू -√1। तो ले दे करके समस्या आ गई कि भाई चलो कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर -1 हो, ठीक है, यानी -1 का स्क्वायर रूट वो नंबर हो। ठीक, ऐसा कोई नंबर नहीं था। इसके चलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार इंसान को हाथ जोड़ना पड़ता था, या समझिए सिर झुका करके आगे बढ़ जाना पड़ता था। इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक, हम आंख से आंख नहीं मिला सकते थे इक्वेशन से, ऐसे इक्वेशन से। इंसान बड़ा एडवेंचरस है, होमोसेपियंस बड़े एडवेंचरस है। इन्होंने नए नए द्वीप की खोज की, नए नए ग्रहों की खोज में जा रहे हैं। पहाड़ के उन सभी चोटियों पर इन्होंने विजय हासिल की जो सबसे कठिन था, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, अल्प्स पर्वत, सारे पर्वतों पर सबसे डिफिकल्ट जो समुद्र होते हैं वहां भी नाविक जाते हैं। इंसान बैठ नहीं सकता और इंसान चुनौतियों को स्वीकार करता है, बड़ा एडवेंचरस ये प्राणी है। तो उसने फिर सोचा कि ऐसे बैठने से या ऐसे सिर झुका करके आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, रोज रोज समस्या आ रही है, रोज रोज परेशान किया जा रहा है। तब उन्होंने कुछ नहीं किया, धीरे से एक सिंबल ले लिया आई और कहा कि ये हमारा आई है, इसका स्क्वायर -1 होगा। ओके, लियोनार्ड यूलर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आयोटा, ये आयोटा कहा जाता है, ये दिया। इसका मतलब है कि आयोटा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसे ही इस चीज को लाए वैसे ही अब इसका सोल्यूशन आ गया। क्या आ गया इसका सोल्यूशन, अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दैट इज आयोटा का स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू आयोटा और x इज इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस आयोटा, राइट। तो दो सॉल्यूशन आ गए इसका। अब इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं कि -1 प्लस √3, रूट आयोटा को आपने माइनस आयोटा रख दिया, रूट -1 को, और आप दूसरा कह सकते हैं -1 माइनस √3 आयोटा। ओके, ठीक। तो इस तरीके से इसके दो पार्ट आप अभी देख रहे हैं, -1/2 प्लस आयोटा इंटू √3/2, ये पार्ट और ये पार्ट। ओके, तो लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको विचार कर लिया कि कोई भी नंबर, नया जो नंबर आया इसका नाम रखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड जैसे होंगे, जेड ए प्लस आयोटा बी, ए क्या होगा और बी क्या होगा, ओके। ये दोनों होंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होंगे ये दोनों, ओके। और ये जो अपन का आयोटा है, ये क्या है, ये जो अपन का आयोटा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ओके। तो इस तरीके से एक नए नंबर का हमने इजाद कर लिया, या ऐसा कहिए हमने डेवलप किया और हमने नंबर सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ, इसका एक फायदा हुआ कि अब जो इस तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशंस थे, सारे के सारे इक्वेशंस सॉल्वेबल हो गए, उनका सोल्यूशन फाइंड होने लगा, उनका सोल्यूशन आने लगा, ठीक है।
तो वो कहने की बात अब नहीं रही कि तो अब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो अगर, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है। ठीक है, रियल नंबर में ऐसा नहीं था सॉल्यूशन, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे इस तरह के इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलने लगा। ये एक्सटेंशन हो गया, ये फायदा हुआ। लेकिन लाभ का साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, एक्सटेंशन में इक्वेशंस तो सॉल्व होने लगे, लेकिन एक बहुत बड़ा घाटा हुआ कि सौंदर्य नष्ट हो गया नंबर सिस्टम का। रियल नंबर बहुत सुंदर सिस्टम है, वहां बड़ा ही लिहाज है। लिहाज किस बात का है कि अगर आपने दो रियल नंबर्स ले लिए हैं, कोई भी दो रियल नंबर अगर आपके पास है ए और बी, तो इनके बीच इन तीन में से कोई एक संबंध होगा। इक्वल टू यहां डाल सकते हैं, ग्रेटर देन लिख सकते हैं, या लेस देन लिख सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कंपैरिजन एक दूसरे का नहीं कर सकते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑर्डरिंग नहीं है। रियल नंबर में क्या थी, एक ऑर्डरिंग थी। ठीक है, रियल नंबर में एक ऑर्डरिंग थी। तो कोई बात नहीं है, हम कुछ घाटा सहते हैं, कुछ लॉस सहते हैं आगे बढ़ने के लिए। हम जब भी अपनी यात्रा में निकलते हैं तो हमें बहुत से प्रिय चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो वैसा ही हुआ, रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बाध्य होकर के आए, क्योंकि हमें सारे इक्वेशंस रियल नंबर में सॉल्व नहीं हो रहे थे। रियल नंबर में सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। तो ये एक शॉर्ट सी बात हो गई कि क्यों ऐसा हुआ। अब एक चीज़ और है, छोटी सी बात एक और भी हम समझ सकते हैं इसके लिए, वो ये है कि आप कोई भी नंबर लेते हैं उसके दो स्क्वायर रूट आते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो अगर स्क्वायर रूट 2 आते हैं तो क्यूब रूट कितने आने चाहिए, क्यूब रूट 3 आने चाहिए। बिल्कुल एक छोटा सा सवाल है, क्यूब रूट कितने आने चाहिए, क्यूब रूट 3 आने चाहिए। अब आप देखिए एक नंबर मैं लेता हूं, बहुत सिंपल सा नंबर, आप सब जानते हैं 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो हमने ऐसा मान लिया 1 का क्यूब रूट क्या होता है, हमने x मान लिया, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब x क्यूब इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 का क्यूब रूट 1 नहीं होना चाहिए। जब स्क्वायर रूट 2 होता है तो क्यूब रूट 3 होना चाहिए। लॉजिकली आप सोचें, तो इसको सॉल्व किया तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज किया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लॉजिकली 3 सोल्यूशन होने चाहिए थे। दिस इंप्लाइज कि x इक्वल टू 1, बात सच है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू 1, एक सोल्यूशन तो ये है ही, पहले भी हमें पता था, लेकिन होने चाहिए 3। अब इसमें इसके भीतर 2 सोल्यूशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक को 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है, क्यूबिक को 3 में, बाई क्वाड्रेटिक को 4 में। ठीक है, जैसे ईंट से बिल्डिंग बनता है वैसे ही लीनियर फैक्टर से हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो लेकिन अब यहां ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, इसमें x की वैल्यू आती है -1 प्लस √3 इंटू माइनस रूट ऑफ -1/2, और आता है x इज इक्वल टू -1 माइनस √3 इंटू रूट ऑफ -1/2। तो लॉजिकली 3 क्यूब रूट आने चाहिए थे, आता था 1, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन न था, कोई नंबर हमारे पास नहीं था जो -1 का स्क्वायर रूट हो। -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं था रियल नंबर में, तो लॉजिकली हम यहाँ फेल करते थे। तो इसलिए भी अब देखिए यहाँ लॉजिक कंप्लीट हो गया। इसको जैसे ही हमने आयोटा मान लिया, x की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और x की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है। ठीक है, अब इसका भी क्यूब करेंगे 1 आएगा, इसका भी क्यूब करेंगे 1 आएगा, इसका भी क्यूब करेंगे 1 आएगा। तो बहुत तरह की जो लॉजिकल खामियां थी वो दूर हो गई इस एक आयोटा के आने से। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू i,
ये एक सिंबल दिया गया, नंबर सिस्टम एक्सटेंड हो गया, ठीक है। और अब नंबर्स इस तरह के हो गए, a प्लस आयोटा b, जहां a क्या है, a और b क्या है, रियल है, और आयोटा क्या है, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस तरह के नंबर्स को कहा जाने लगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि a 0 है तो z क्या हो जाएगा, z इज प्योरली रियल, और अगर b 0 है, a 0 है ना, तो इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, और अगर b 0 है देन z इज प्योरली रियल, राइट। अब जितने भी रियल नंबर थे वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। कैसे, मान लीजिए मैंने रियल नंबर ले लिया 1/2, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो 1/2 वह रियल नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, x is a real number, then x can be written as x plus iota into 0. So a real number is a complex number with imaginary part equal to 0. तो every real number is a complex number. तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के भीतर रियल नंबर सिस्टम आ गया। और आप जानते ही हैं कि रियल नंबर सिस्टम के भीतर में रैशनल है, उसके भीतर में इंटीजर है, उसके भीतर में होल नंबर है, उसके भीतर में नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर का विकास हुआ। और गुफाओं में हम रहते थे तब नेचुरल नंबर का विकास हुआ था, तब से लेकर के बढ़ते 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 आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक आ गए हैं। नंबर की ये जय यात्रा सदा चलती रहेगी, आगे भी इंसान नंबर्स का डेवलपमेंट करेंगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी, क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।